जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम। सबसे पहले आज होली की आप सभी को बधाई, होलिका दहन की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। तो हम रति को दिए गए भोलेनाथ के वचनों पर हम चल रहे थे। तो रति बहुत ही रो रही थी और भगवान शिव से वरदान मांग रही थी। उस समय का संवाद है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कहते हैं कैलाशपति, होई हरन मही भारा, राम कथा सुन पार्वती, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, कहते हैं कैलाशपति, बचनु अनथा होई न मोरा, राम कथा सुन पार्वती। शिव जी रति से कहते हैं, जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंशी में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनका पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा झूठा नहीं होगा। रति गबनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर कह कहूँ बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैल कुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनते रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहती हूँ। ब्रह्मा देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो बैलकुंठ को चले गए। सब सुर वैष्णव चरंजी समेता, भय जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तीनी कृत प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अब तरंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी को अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु विष के तू, कहूँ अमर आए कहिए तू, कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, यद्यपि भक्ति बस विनय स्वामी। कृपा समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, यद्यपि हे स्वामी भक्तवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुने के हृदय शंकर परम उछाऊ, रामा शंकर परम उछाऊ, निज नैनी देखा चही, नाथ तुम्हार विवाह सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन है मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यह उत्सव देखी भरी लोचन, सोई कछु कर मदन मद मोचन, कामु जारी रति कहूँ बिरुदीना, कृपा सिंधु यह रत अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे हम लोग इस उत्सव के नेत्र भर के देखें। हे कृपालु सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुण्य करे ही पसाऊं, नाथ प्रभु कै सहज सुभाऊं, पार्वती तप कीन अपारा, करहूँ तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज ही स्वभाव है कि वे पहले दंड देते हैं फिर कृपा करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि बिन समुझ प्रभु बानी, ऐसे होए कह सुखी बानी, तब देवन दुर्मि बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही होगा।
तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा कहने लगे। अब रुजानी सप्त ऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले ही वहां गए जहां पार्वती थी और उन्होंने छल भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, रामा नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हारपन, जाहूँ काम महेश। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन ए मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सप्त ऋषियों ने विनोद युक्त किस तरह के वचन कहे। नारद के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठ हो गया, क्योंकि कामदेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास परायण तीसरा विश्राम। सुने ही बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान का मुँह अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी कामदेव को जलाया है। अब तक तो वे विरयुक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबंध आकाम अभोगी। जो मैं शिव सोए सन जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिज्य, काम रहित और भोगहीन। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की, तो हमारपन सुन मुनीसा, कर ही सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जार हमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनियों सुनिए, बे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करे। आपने जो यह कहा कि शिवजी कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाओ, हिमते ही निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप जो अब सिन साई, शशि मंधत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज ही स्वभाव है कि पाला उसमें समीप जा नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और काम के संबंध में यही न्याय बात समझनी चाहिए। यह हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। रामा देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाए सिर। गए हिमाचल पास, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। शंभु प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, कहते हैं कैलाशपति। मदन दहन सुनी अति दुख पावा, राम कथा सुन पार्वती। बहुरी कहे रीति कर बरदाना, कहते हैं कैलाशपति। सुनी हिम्मत बहुत सुख माना, राम कथा सुन पार्वती। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत ही दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान बहुत ही सुखी माना।
हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। सुधनु सुखतु सुधरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उन्हें शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय लिखवा दिया। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम। जय सिया राम।